को यहाँ इस्तेमाल करता है। तो हज़रत ने अपने तहसील इल्म के लिए हज़रत ने वालिद से इस्तिफ़ादा फरमाया, वक्त के मशाइर उलमाए किराम से इस्तिफ़ादा फरमाया। आप बगदाद, नजफ़, करबला और ईरान और हिजाज़ के नामोर जो मशाइख़ किराम और ये औलिया किबार से उनसे आपने इल्म फ़ैज़ हासिल किया और अपने वक्त के मुमताज़ उलमा और फुक़हा में शामिल हुए। हुज़ूर सय्यदुल हिंद एक ऐसी ज़ात है कि आपका तज़किरा बहुत ही वसी है। हज़रत के हुलिये के बारे में आता है कि हज़रत का हुलिया बहुत ही हसीन व जमील था, पेशानी बहुत ही कुशादा थी। हज़रत की का जो कद था दरमियाना था, रंग आपका गंदुमी था, भाई मुबारक बहुत खूबसूरत थी। दूर से देखने से मालूम चलता था कि कोई ये औलादे अली औलादे गौसे आज़म खड़ा है। और हज़रत की यह खास करामत थी कि आपकी उम्र 130 साल हुई। उस 130 साल में वक्त वसाल आपके चंद ही बाल काले हुए थे, चंद ही बाल सफ़ेद हुए थे, सब के सब बाल आपके काले थे। हज़रत के लिबास के बारे में हुज़ूर ने से बेगदा ने फरमाया है, हज़रत शिराज़ी ने फरमाते हैं कि हज़रत को हरा और सयाह, हरा और काला लिबास बहुत पसंद था। हुज़ूर सय्यदुल हिंद ने अपनी पूरी उम्र में काला और हरा लिबास को पहना। और हुज़ूर सय्यदुल हिंद का जो इमामा टोपी हुई करती थी वो सफ़ेद, स्याह और सब्ज़ हुआ करता था। हज़रत को स्याह, काला, उजला और हरा टोपी और इमामा बहुत ज़्यादा पसंद था। जब हज़रत की जब आपने इल्म के मकाम पर जाकर आप जब बाकमाल हो गए तो वालिद ने आपको इजाज़त दी कि बेटा कुछ मुजाहिदा करो। तो मुजाहिदा के लिए आप 2 से 4 साल के लिए आप करन के जंगल ईरान में गए। हुज़ूर सय्यदुल हिंद को आपके वालिद ने करन के जंगल ईरान में भेजा। उस ईरान के जंगल में आपने मुजाहिदा किया। वहाँ आप हमेशा रोज़े से रहते, फ़राइज़ के साथ नवाफिल की अदायगी करते रहते, शबो रोज़ आप बेदार रहते, कुछ ही वक्त के लिए आप सोते। जब वहाँ से आपने को जब बशारत मिली कि अब तुम्हारा यहाँ से चिल्ला मुकम्मल हुआ, यहाँ तुम्हारी जो दुआ थी कबूल हुई, तो फिर लौट कर आप वालिद की खिदमत में आते हैं और वालिद से इजाज़त लेकर आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचते हैं। बगदाद से मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा में आपने 8 साल क़याम किया और 8 मरतबा आपने हज किया और अक्सर व बेशतर आपका वक्त मदीना शरीफ में गुजरा करता था। और आपने सिर्फ वहाँ हज ही नहीं किया, वहाँ आपने दर्सो तदरीस का सिलसिला जारी रखा। सिलसिला क़ादरिया की ये फ़रोग़ इशाअत का सिलसिला जारी रखा। और हुज़ूर सय्यदुल हिंद अलैहि रहमा ने वहाँ उस वक्त के कसीर मशाइख़ किराम, कसीर उलमा मशाइख़ को आपने खिलाफत से नवाजा। और उसी मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमी पर जो हुज़ूर सय्यदुल हिंद के ख़ास खलीफा हैं हज़रत अली शिराज़ी अलैहि रहमा, जो ख्वाब देखकर हुज़ूर सय्यदुल हिंद की बारगाह तक पहुँचे थे, उसी जगह मक्कतुल मुकर्रमा में आप हज़रत से बैत हुए और खिलाफत व इजाज़त से सरफराज हुए। जब 8 साल की ये मुद्दत के बाद जब ख्वाहिश होती है कि वालिद बुज़ुर्गवार अपने जद अमजद की मज़ार ये मुबारका पे जब चला जाए, तो आपने जब सफ़र को अपना शुरू किया, जब बगदाद पहुँचते हैं तो वालिद बुज़ुर्गवार आपके बगदाद से कुछ दूरी पर क़याम फरमाते हैं। वालिद बुज़ुर्गवार के पास आप जब पहुँचते हैं तो कुछ दिनों के रहने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि फजर के बाद हज़रत हुज़ूर सय्यदुल हिंद और आपके वालिद हज़रत सैयद मोहम्मद दरवेश क़ादरी बहुत ही खामोश बैठे होते हैं उसमें, और आपका चेहरा जर्द रहता है। हज़रत के चेहरे पे उदासी रहती है। तो हज़रत शिराज़ी अलैहि रहमा जो मक्कतुल मुकर्रमा से ईरान से चलकर मक्कतुल मुकर्रमा आए थे, वहाँ बैत होकर जो सरफराज होकर आपके साथ बगदाद पहुँचे, तो वो फरमाते हैं कि हज़रत आज आप इतने गमगीन क्यों लग रहे हैं? तो आप फरमाते हैं कि शिराज़ी, आप हुज़ूर सय्यदुल हिंद के वालिद फरमाते हैं, शिराज़ी आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मज़लूम की फरियाद पर मेरे लख्ते जिगर को हिंदुस्तान जाने के लिए भेजा है, हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया है। यहीं से हुज़ूर सय्यदुल हिंद की ज़िंदगी का यू टर्न चालू होता है। तो उसके बाद जब आप वालिद का हुक्म पाते हैं तो आपके वालिद फरमाते हैं कि हज़रत शेख
अली हिंदी की फरियाद पर उनकी दुआ को सरकार मदीना ने कबूल फरमाया माशाअल्लाह। और उस दुआ के ये कबूल फरमाने की वजह से सरकार मदीना ने गौसे आज़म के लाडले मोहम्मद कादरी को हिंदुस्तान के लिए इंतखाब किया है। उसके बाद जब आप वालिद के हुक्म से हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो हिंदुस्तान आने से कबल वालिद ने आपको बहुत सारे इरशादात फरमाए, नसीहतें फरमाई। आपने फरमाया कि हिंद पहुंचकर कछौछा की सरजमी पर, इसलिए कि हुजूर सैयदुल हिंद से पहले हज़रत मखदूम मशरफ आराम फरमाते थे, हिंद में कछौछा पहुंचकर हज़रत हसन चिश्ती की हमशीरा से शादी कर लेना ताकि सुन्नत मुस्तफ़ा अदा हो जाए। और आपने गौसे आज़म की खानकाह की सारी तबरुकात अता फरमाई, उसमें असा मुबारक भी था और सारी ज़ियारत शरीफा की सामान जो आज अमजद शरीफ में मौजूद है वो सब सामान हुजूर सैयदुल हिंद को अता फरमाया। और अता फरमा कर फरमाया कि तुम जिसे चाहो उसे अपने साथ ले जा सकते हो। तो हुजूर सैयदुल हिंद ने लोगों का इंतखाब किया, लोगों को चुना, फरमाया कि कौन अपने तबीयत से जाना चाहता है। उस अपने तबीयत से जाने में हज़रत शिराजी जो ईरान से आए थे उन्होंने लब्बैक कहा। उसके बाद हज़रत शिराजी ने लब्बैक कहा, हज़रत हसन तलहा ने लब्बैक कहा, हज़रत मोहम्मद मसूद ने लब्बैक कहा और फरमाया कि हुजूर हम हमेशा हमेशा के लिए अपने वतन को छोड़कर आपके साथ सरकार के फरमान पे हम हिंद जाना चाहते हैं। वो आज के अगर लोग होते हैं तो कहते हैं हुजूर हम तो घर नहीं छोड़ सकते हैं, आपके साथ अपना मुल्क छोड़कर हम हिंद चले जाए। उस वक्त के जो खादिम होते थे, इसलिए कि खादिम ही आगे चलकर मखदूम होता है, उस दौर के जो खादिम होते थे वो मुकम्मल कामिल खादिम हुआ करते थे। तो आप फरमाते हैं कि जो अपनी तबीयत से जाना चाहता है तो उसमें 40 खुलफा आपके शामिल हो गए। उसमें हज़रत अली शिराजी भी हैं, हज़रत हसन तलहा भी हैं, हज़रत मजदूब कादरी भी हैं, उसके अलावा दिगर खुलफाए कराम आपके शामिल हुए। वालिद ने आपके गौसे आज़म की तबरुकात से नवाजा और फरमाया जाकर वहाँ आप शादी फरमा ले, ये वहाँ जाकर आप शादी फरमा लेना ताकि सरकार की सुन्नत अदा हो जाए। और जब आप निकलने लगे तो खुलफाओं की मजलिस वहाँ मौजूद थी। जब सैयदुल हिंद अपने घर से बगदाद से हिंद के लिए रवाना होने लगे तो खुलफा के साथ सारे लोग मौजूद थे। उसमें उस वक्त हज़रत सैयदुल हिंद के वालिद ने यहाँ पर हुजूर सैयदुल हिंद के वालिद की एक छोटी सी करामत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब सारे लोगों का मजमा था, हुजूर सैयदुल हिंद हिंदुस्तान के लिए निकल रहे थे, तो उस समय हज़रत सैयदुल हिंद के वालिद हज़रत सैयद शमसुद्दीन कादरी ने आपको चहल काफ 111 मरतबा जो गौसे आज़म को उनकी वालदा ने दिया था, गौसुल आज़म को गौसुल आज़म के सफ़र पे जाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए उनके वालदा ने दिनार के साथ, अशरफी के साथ 111 मरतबा ये पढ़ने को बताया था। तो आपके वालिद फरमाते हैं बेटा तुम भी इसे अपने विर्द में 111 मरतबा रखना। तो वहीं पर आपके खलीफा थे हज़रत शेख हसन तलहा, आप वहाँ पर फरमा दिए हुजूर गौसुल आज़म की वालदा ने गौसुल आज़म को 111 मरतबा ये वजीफ़ा देने के साथ साथ अशरफी भी दी थी, वो कि आप भी उन्हें अशरफी दें। तो हज़रत शमसुद्दीन अली रहमा को जलाल आता है, वो 40 ठिकरी उठाते हैं और उठा के शेख हसन के हाथ में डाल देते हैं और जैसे ही मस्जिद में खोलते हैं वो सारे के सारे अशरफी हो गया हो जाते हैं और हुजूर सैयदुल हिंद के कदम में गिर जाते हैं, कहते हैं हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो। आप सैयदुल हिंद के वालिद रहमान को उठाते हैं तो फरमाते हैं ए हसन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा भी ख्याल है, अपने साहबजादे का भी ख्याल है और साहबजादे के मुरीदीन का भी ख्याल है। जब आपका सफ़र वहाँ से चालू होता है तो आप 7 महीना 11 दिन के मुद्दत पर अमजद शरीफ तक पहुँचते हैं। वहाँ से जब आपका क़याम चालू होता है बगदाद से, तो बगदाद से ईरान होते हुए आप अफ़गानिस्तान आते हैं। अफ़गानिस्तान में आपका कंधार और उसके बाद पाकिस्तान में मुल्तान में रहना होता है। पाकिस्तान से चलते हुए कचौरा शरीफ पहुँचते हैं, वहाँ निकाह फरमाते हैं। 15 दिन के क़याम के बाद आप अमजद शरीफ आते हैं। दरना जंगल में गौसे आज़म के असा को लगाते हैं, असा वहाँ नस्ब हो जाता है।
जो असा जो अजनास की शक्ल में मौजूद है, वो असा से जब शाख निकल जाती है तो वालिद ने फरमाया था जहाँ इससे शाख निकलेगी वही तुम्हारी आखिरी आरामगाह होगी। और वहीं के इलाके के ये मजलूम ने फरियाद की है, शेख अली हिंदी उसी इलाके के हैं जहाँ तुम्हारा ये असा नसब होगा। सुभान अल्लाह। जब हुजूर सैयदुल हिंद यहाँ आए तो आपने असा नसब किया, असा से यहाँ शाख निकल गई जो आज मौजूद है। तो हुजूर ने यहाँ अपने मकान को तामीर कराया। फिर हजरत ने हुक्म दिया कि जो मैंने शादी की थी कचौछा में अपने खलीफा को तासीर के तौर पर भेज के अपने अहलिया को यहाँ बुलवाया। उसके बाद जब हजरत का यहाँ क़याम मुकम्मल तरीके से मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया, तो हजरत ने यहाँ तबलीग दीन के काम के लिए ज़ोर व शोर से, सिलसिला क़ादरिया के फ़रोग़ के लिए ज़ोर व शोर से शब व रोज़ लगे रहे। दिन रात हजरत ने सिलसिला क़ादरिया गौसुल आज़म के फैज़ान के को आगे बढ़ाने के लिए आप शब व रोज़ लगे रहे। उसके बाद हजरत सैयदुल हिंद की 3 करामत, हुजूर सैयदुल हिंद की 3 करामत मुख्तसर में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब सैयदुल हिंद जब यहाँ बिहार में अमझर में जब करीब आए तो यहाँ की नदी सोन नदी बहा करती थी। जब आप तशरीफ़ फरमा होते हैं तो नदी को फरमाते हैं ये नदी यहाँ से हट कर बहा, ये नदी यहाँ से हट कर बहा, यहाँ फ़कीर आराम करेगा। था वो नदी बह जाती है, हट कर बह कर वही आप डेहरी और ससराम से गुजर कर सोन नदी निकली है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसी को हजरत अली शाज़ी अली रहमान ने मनक़बत मोहम्मदिया में तहरीर फरमाया है और हुजूर अनीस बेगसा ने ये अस्कार तैयबा में तहरीर फरमाया है कि उसी नदी का नाम बाह है जो आज भी अमजर में मौजूद है। दूसरी करामत हजरत की, जब आप बगदाद शरीफ से चले तो अफ़गानिस्तान के शहर कंधार में आए। वो कंधार हजरत नसीरुद्दीन अल्लामा नसीरुद्दीन कंधारवी का वो जगह थी। उस ज़माने में उनकी वहाँ तूती बोला करती थी। जब मालूम चला कि गौसे आज़म के सिलसिले के बुज़ुर्ग, गौसे आज़म के सिलसिले के खानवादे के चश्मो चिराग कंधार में आए हुए हैं तो लोगों का अज़दहाम लग गया, लोगों की भीड़ लग गई। जब लोगों की भीड़ लग गई तो लोगों ने अपने तरह तरह से मसाइल को हुजूर सैयदुल हिंद के सामने पेश किया। माशाअल्लाह, ये हुजूर सैयदुल हिंद की बड़ी करामत है, आपकी सैकड़ों करामत है। उसमें से मैंने 3 करामत को मुख्तसर में लिया है। ये दूसरी करामत है, जब लोगों का अज़दहाम लग गया कि हुजूर गौसुल आज़म के खानवादे के यहाँ शख्स आए हैं, उनके शहजादे आए हैं, उनके खानकाह के जानशीन आए हैं, लोगों की जब भीड़ लग गई तो लोगों ने कई तरह से आपसे इस्तिफ़ादा किया। उलमा मशाइख ने भी इस्तिफ़ादा किया, अवामुन नास ने भी इस्तिफ़ादा किया। उसमें से एक शख्स खड़ा होता है और कहता है हुजूर अगर औरत का बाल गुंधा हो तो क्या उसका गुस्ल हो जाएगा? तो हुजूर सैयदुल हिंद अली रहमान ने हदीस शरीफ पढ़ी और हदीस शरीफ पढ़ने के बाद बताया कि अगर बाल मुकम्मल तरीक़े से भीग जाए तो उसका बंधा ही हुआ में वज़ू हो जाएगा। हुजूर सैयदुल हिंद ने जब ये हदीस बताई, उसी मजलिस में वक्त का एक मौलाना मंसूर बैठे थे। हुजूर सैयदुल हिंद यहाँ मसला बताते हैं, मौलाना मंसूर के दिल के पे गुजरता है कि लगता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की सहूलत के लिए यह मसला बताया था। ये उनके दिल में ख्याल आता है, वो ज़बान से नहीं बोलते हैं। हुजूर सैयदुल हिंद अली रहमान यहाँ मसला बताते हैं और वहाँ आपके दिल पे ख्याल आता है कि लगता है कि हुजूर ने अपनी बीवियों के लिए मसला ये किया था ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। हुजूर सैयदुल हिंद उसी वक्त उनको इल्हाम हो जाता है, फरमाते हैं मंसूर खामोश, अपने तुम बातिल ख्याल से तौबा करो। सुभान अल्लाह। जब वहाँ पर आप पेश करते हैं कि तुमने ऐसा सोचा क्यों, तो आप कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, मैंने बोला कहाँ, आप कैसे जाने? कहें कि आप झूठे हैं। उस वक्त हुजूर सैयदुल हिंद को उस मजलिस में, कंधार की मजलिस में झूठा कहा मौलाना मंसूर ने और कहा कि आप अपनी बगदाद की मार्केट को कंधार अफगानिस्तान में चमकाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। हज़रत सैयदुल हिंद को जलाल आता है, उस जलाल में आप कहते हैं मंसूर अब तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी ज़बान नहीं बोलेगी, तुम्हारा दिल बोलेगा। हुजूर सैयदुल हिंद की बात ख़त्म नहीं होती है, इतने में उसका कल्ब बोलने लगता है। जो सैयद मोहम्मद कादरी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी अल जिलानी जो फरमा रहे हैं वो बेशक बरहक है। ये सुनना था कि लोग हुजूर के कदम पे गिर जाते हैं। ये जब करामत होनी थी, मजलिस के लोग हुजूर के कदम पे गिर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और लोग माफ़ी मांगते हैं
उसके बाद जो गिरदोनवा के लोग थे, जो गैर मुस्लिमीन थे, वो दाखिल इस्लाम होकर मुस्तफीद होते हैं। इसी पे शायर ने फरमाया है, रश्के अफलाक बनी तुमसे ज़मीने हम यही सोना है, लोग गए सोने के लिए गया था। और मौत भी ज़िस्त है। खत्म हो गया प्रोग्राम।